नमस्कार साथियों, ज्ञान स्टडी गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 7 फरवरी 2026 की सेकंड शिफ्ट जूनियर क्लास के जो हम सीटेट का पेपर कर रहे थे, वो टेक्निकल त्रुटि से हमारी वीडियो बीच में रुक गई। तो उस वीडियो को हमने ज़्यादा लंबा होने की वजह से 2 चरणों में कर दिया। तो पहले चरण में 69 क्वेश्चन हम कवर कर पाए। उसमें 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के थे और 69 क्वेश्चन साइंस के थे। अब 70 नंबर क्वेश्चन से हम आगे चलते हैं और इसी के साथ साथ हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न और भाग 1 भाषा के हिंदी के और भाग 2 आप अंग्रेजी के कवर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 70 हमारा सामने है। 70 नंबर क्या कहता है? 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। नंबर 1, श्वास रंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्रमशः कीट पर्ण गैस पतंगे विनिमय आदान प्रदान करते हैं। तो ये हमारा पेपर जेड है। पेपर जेड के अनुसार ये प्रश्न देखना है। 70 नंबर का प्रश्न है, इसका कोड जेड है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरे वाला विकल्प, केवल ए सत्य है। केवल ए सत्य है, ये वाला हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 71, रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। दक्षिण निलय ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप कर लें, इसका आंसर ये सही है। इसके बाद 72, निम्न कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती हैं जो कि बाद में नियम बनते हैं। तो 72 में हमारा तीसरे वाला सही हो जाएगा। तीसरा वाला हमारा ये सही है। इसके बाद आगे 73, सीना अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। तो 73 को देखते हैं। 73 के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अवलोकन अवलोकन, और ये हमारा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। इसी के साथ 74 में चलते हैं। 74, निम्न में से किसे एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन 2, जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे, ऑप्शन 2 इसमें आ जाएगा। 75, नीचे दिया गया उद्धरण पढ़िए। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था करती है। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, अनुमान वर्गीकरण अवलोकन। 76 को देखते हैं। 76 के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। 76 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प, विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त हैं, यह हो जाएगा प्रश्न नंबर 77। 77 में हमारा ए बी सी ये तीनों हमारे आ जाएंगे। विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में प्रायः ही अतीत के रुचिकर उपव्याख्यान शामिल होते हैं। तो इसमें ए बी सी ये तीनों हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हो जाएगा। 78 क्या कहता है? 78 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यह हमारा यहाँ पर सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही रहेगा। आगे चलते हैं। 79 में कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना तथा उन्हें धातुओं और अधातुओं के गुणों को, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा।
प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 के लिए ऑप्शन 2 S2 और S3 दोनों सत्य है किंतु S1 असत्य है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही है। ये वाला हमारा यहाँ पर सही है, ये वाला। अगला प्रश्न 81, 81 को देखते हैं। 81 में कहता है कक्षा 6 में बल पर पाठ औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा करती है, तो इसके लिए बी और सी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो बी और सी हम इनको कर देंगे। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बी और सी यहाँ है हमारा, ये मैं बुकलेट को देख के पढ़ रहा था प्रश्न, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 82 रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। 82 रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए, तो इसके लिए सबसे सटीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा, यह हमारा सबसे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सबसे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 83, एक परिपथ में 3 समरूप बल्बों और एक स्विच को विभिन्न व्यवस्थाओं से जोड़ा गया, तो इसके लिए सबसे सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए व्यवस्था बी सभी बल्ब पासर्व क्रम में हैं, तो यह हमारा सही हो जाएगा। 84 के लिए हम देखते हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए एनोडीकरण धातु को संरक्षण से बचाने की एक विधि है, तो इसके लिए ऑप्शन 2 ए सत्य किंतु आर असत्य है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसके लिए। ऑप्शन 2 ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक वायु में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती हैं, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही है, वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, अभिक्रिया के कारण। 86 क्या कहता है? 86 के अनुसार देखते हैं। 86 कहता है ऑप्शन 3, 86 का ऑप्शन 3 हमारा ये हो जाएगा ANH4OH, ये इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 87 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चरण 1 चीनी एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई। चरण 2 चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामिलेरीन होने तक गर्म किया गया, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? इसके लिए सही ऑप्शन चौथे नंबर का होगा। चरण 1 भौतिक परिवर्तन है और चरण 2 एक रासायनिक परिवर्तन है, तो यह हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 88 किसी तत्व के आयन में 2 धन आवेश हैं, परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है, इसके बारे में बताना पड़ेगा 88 के में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 13 आएगा, 13 आंसर है इसका। 89 में क्या है? 89 में ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा आ जाएगा, ऑप्शन 2। में 90 क्या कहता? साइंस वालों का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। स्थिति ए, तो 90 के लिए देखते हैं। 90 का ऑप्शन है केवल स्थिति ए सत्य है, केवल स्थिति ए सत्य है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है भाग 3 सामाजिक अध्ययन वालों का, जो SST विषय से हैं बच्चे, उनका पेपर हमारा आ गया है। इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो लगभग 28 दिन भी आ सकता है इसमें और 30 दिन भी, क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा के दिन लगभग इतने दिन होते हैं और बाकी दिन हमारे ये होते हैं, तो ये हमारा ज़्यादा सही है।
आगे चलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा को कर लो, बस ये हमारा हो जाएगा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी। पहले में दूसरा ये हो जाएगा, बी में पहला, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें सबसे गलत हमारा यह है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, ये हमारा गलत है। लेकिन घूर्णन कहलाता है, ये गलत है। परिक्रमण कहलाता है, ये वाला गलत है। आगे चलते हैं। दो कथनों को पढ़िए। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्च बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन, तो इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा 34 में हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दोनों ए तथा बी गलत हैं। ये दोनों ही इसमें गलत हैं, क्योंकि जब आसमान में सूर्य उच्च बिंदु पर होगा तो जरूरी नहीं है पृथ्वी पर 12 बजे हों, ठीक है। और यहाँ जो समय है वो स्थानीय समय नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय समय होता है, मानक समय होता है, स्थानीय समय कुछ नहीं होता है। प्रश्न नंबर 35, पारितंत्र का निर्माण होता है। तो पारितंत्र का निर्माण ऑप्शन 2 के अनुसार होता है। 36 कहता है, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। तो इन सब के लिए ऑप्शन कौन सा होगा? तो 36 के लिए ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होगा यहाँ पर, चौथा वाला हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर दोनों ए तथा बी सही और बी ए की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख के मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? तो देखो इसमें एक हमारा गलत आ रहा है, तो हम गलत वाले को यहाँ, यह सपाट मैदानी क्षेत्र है, यह गलत है, इसको निकाल दो। ए बी और सी हमारा ठीक हो जाएगा, ए बी सी हमारा सही हो जाएगा। तो तीसरा वाला हमारा सही है, क्योंकि लद्दाख पहाड़ी क्षेत्र है, सपाट मैदान वाला क्षेत्र नहीं है। निम्न में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है? तो ऑक्सीजन गैस दूसरे नंबर पर आती है और नाइट्रोजन पहले नंबर पर आती है, वायुमंडल में बात करी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 39 की तरफ। 4 कथन नीचे दिए गए हैं, चारों कथन के अनुसार कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे सटीक है? तो 39 की तरफ ऑप्शन 2 हमारा ए सी डी सबसे सटीक है। अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 40 है ये। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए, तो प्रश्न नंबर 40 है ये। इसमें ऑप्शन नंबर 4 दोनों ए तथा बी, ऑप्शन नंबर 4 ये वाला हमारा आ जाएगा। अगला प्रश्न, पौधे एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं। तो इसके लिए देखो, वन से कोई नुकसान नहीं होता, तो ये हमारा छोड़कर बाकी हमारे सारे नुकसानदायक हैं। तो बी, डी और सी जिसमें है उसको आंख बंद करके लगा दो, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। संभाव्य संसाधन में वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। तो इसके लिए सही आंसर हमारा होगा 42 नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए सबसे सटीक आंसर हमारा हो जाएगा, सटीक आंसर इसका होगा हमारा ए गलत है किंतु बी सही है। ए गलत है
किंतु बी सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर यह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसको हम कर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। जैसे शहरी कल्चर को हम जानते हैं, शहरी कल्चर रेशम पालन से होता है, तो शहरी कल्चर के हिसाब से हम देखते हैं तो चौथे नंबर का है, तो यहाँ आ रहा है चौथे नंबर का। फिर एक और देखते हैं, पीसी कल्चर है, तो ये हमारा मत्स्य पालन से है, तो ये भी यहाँ आ रहा है। तो आंख बंद करके 2 ऑप्शन देख के ठीक हमारे आ रहे हैं, एक नज़र बाकी में मार लेंगे। 4 3 का कहीं आ रहा है तो ठीक है, फिर आगे कोशिश करते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द नहीं दिया गया है, यह गलत है, यह गलत है, प्रस्तावना में नहीं है ये, बाकी सारे शब्द हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं हैं जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं कहलाती है, तो यह असमानता कहलाएगी। समान वितरण नहीं है चीजों का, इसलिए असमानता ये कहलाएगी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं है? तो प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, यह गलत है, यह आपका गलत है, बी इसमें गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकार्य नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? नगर पालिकाएं कानून का निर्माण नहीं करती, बाकी चीजों का करती हैं, तो यह गलत है, बाकी सारे हैं हमारे सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? बाजार के लिए सबसे पहले उत्पादक पे ध्यान देंगे, उत्पादक बिल्कुल ठीक है। उत्पादक के बाद परचूनिया नहीं आएगा, थोक विक्रेता आना चाहिए, तो थोक विक्रेता, उसके बाद परचूनिया और उसके बाद उपभोक्ता आता है। इस तरह से यह ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। खेतियार मजदूरों के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। तो खेतियार मजदूरों के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें 49 क्वेश्चन हम देखते हैं। 49 क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर 2 आ जाएगा। इसमें ए और बी दोनों सत्य हैं और ए का कारण बी है, तो यह हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। बस इसमें एक चीज का ध्यान देखना है, ग्राम सभा सबसे शुरू में लिखा हुआ है, तो ग्राम सभा का जो कार्य है वो ग्राम सभा का कार्य बीपीएल सूची को अनुमोदित करना है। पहले में तीसरे में ये 2 हैं हमारे, तो इनको काट दो, ये तो है ही नहीं। अब इन 2 में हमें देखना है। इसके बाद आता है हमारा ग्राम पंचायत, तो इसका आंसर हमारा होना चाहिए, इसका आंसर हमारा होना चाहिए चौथे नंबर का, ये हमारा हो जाएगा। ग्राम पंचायत में चौथा नंबर आ जाएगा हमारा। जल स्रोतों का रख रखाव करने का कार्य ग्राम पंचायत का होता है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। 51 में क्या कहता है? दोहरे भार का क्या संदर्भ है? दोहरे भार मतलब एक आदमी को 2 काम दे रखे हैं, तो इसका मतलब यह है औरतें घर का भी काम करेंगी, औरतें बाहर का भी काम करेंगी, तो यह है दोहरा भार। आगे चलते हैं इसी क्रम में। राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में, तो ये जो है मौलिक अधिकार नागरिकों को रक्षा देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो इसमें मौलिक अधिकार हमारा आ जाएगा जो आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच है। 12 से 35 के बीच हैं। साथियों, अनुच्छेद से एक सवाल जरूर आता है, खास तौर से मौलिक अधिकारों से जरूर आता, हर एग्जाम में आता ही आता ज़्यादातर।
निम्नलिखित में कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? तो इसके लिए सही विकल्प देखते हैं, कौन सा हमारा सही विकल्प बनता है। प्रश्न नंबर 53 पे एक नज़र विकल्पों पे मारते हैं। 53 का हमारा ऑप्शन 2 हमारा हो जाएगा, केवल ए और सी हमारा सही हो जाएगा। ए और सी हमारा हो जाएगा। आप अपनी पेपर को पढ़ लेना, पेपर में मिलान कर लेना, पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, किसी प्रज्ञा अपराध में एफआईआर और लिखी पड़ी हुई है या पंजीकरण हुआ है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? तो इसके लिए ऑप्शन 1 ए असत्य है किंतु बी सत्य है। इसके लिए यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं इसी क्रम में। निम्नलिखित में कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? तो उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना यह हो सकता है, यह उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिकता प्रदान की गई है? तो अनुसूचित जातियां, जनजातियां, ये आपका है ऑप्शन सी और डी है इसमें। तो यह हमारा हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं भी इसी के अंदर आ जाएंगी, अल्पसंख्यक नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 57, विधा शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है, खेलने की आवश्यकता। तो इसके लिए अंतर अनुशासनिक चिंतन का प्रयोग इसमें किया गया है, यह इसका सबसे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला क्या कहता है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? तो 58 के विकल्पों पर एक नज़र मारते हैं। 58 का विकल्प क्या कहता है? 58 के विकल्प के अनुसार चौथा वाला हमारा सबसे सटीक है, स्थानीय अनुभवों का समावेश करना।